दीदी चाय। मम्मी आपकी चाय। भाभी ऐसी चाय बनाई जाती है? चाय में इतनी चीनी डाल के रखी है, आपको समझ में नहीं आता? मम्मी को डायबिटीज है, आप मारना चाहती है मम्मी को या हमको मारना चाहती है? आपको अच्छा नहीं लगा हमारा आना ना यहाँ पे? अपने मायके में ऐसी ही चाय बनाती हैं? लो खुद ही पियो चाय, जाके पिलाओ अपने माँ बाप को। सही कह रहा है ना मम्मी? हाँ सही कह रही हो। मोबाइल से टाइम नहीं लागत, काम में तो डीजल लागत नहीं है, रात दिन मोबाइल चलाती हैं तो कहाँ से बना रहे हैं चाय और खाना बना ले। दे दो मम्मी, खुद ही पी ले जाके। हो गया होगा थोड़ा ज्यादा, उसमें इतना ज्यादा नाटक करने की क्या जरूरत है? अकेले पूरा दिन मैं किचन में काम करती हूँ, आप तो आई हैं, आपको तो ये भी नहीं लग रहा कि जाके भाभी के साथ काम करा लूं। ताकि आपका चिल्लाना शुरू हो गया। अच्छा भाभी, मैं यहाँ पे काम करूँ? मैं यहाँ काम करने थोड़ी ना आई हूँ, मैं नौकरानी थोड़ी ना बन के रहूंगी। अगर मुझे काम करना होता तो मैं अपने ससुराल में रहती, यहाँ थोड़ी ना आती, है ना मम्मी? देख रही है क्या कैसे बोल रही है? क्या मेरा ये घर नहीं है कि मेरा हक नहीं है यहाँ पे? काम थोड़ी कर, ससुराल में करती काम, तुम ससुराल में काम करो। यहाँ पे हम मेहमान है ना। सही है मेहमान, हम नौकरानी थोड़ी ना है। नहीं होगी, मैं आई ससुराल थोड़ी आई हो। मेहमान एक दिन के लिए आते, 10 दिन के लिए आते, पैर पसारने नहीं आते दीदी। आपकी तरह के पैर पसार के 6 महीने यहीं पड़े रहे। 6 महीने वालों को मेहमान नहीं कहते आपकी तरह कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, बढ़िया ही मेहमान। मम्मी ये भाभी तो मेरे पीछे पड़ गई, एकदम से हाथ धो के मेरे से काम करवाना चाहती है। रो नहीं, लड़का काम दे। खैर नहीं, अब इनकी खलेरियां मुझे आई थी, बहुत बोले लगी है। जिसको जिससे शिकायत करनी हो ना जाके कर दीजिए, और मैं डरती नहीं हूँ आपके बेटे से, तो जहाँ शिकायत करनी कर दीजिए, मैं भी देख लूंगी। Oh no! यार दोनों ने मुंह क्यों लटका रखा है तेल लगा के? दीदी से पूछो। हाँ दीदी क्या हो गया? भैया क्या बताए, सुबह से तुम्हारी बीवी तो तांडव मचा के रखी है। हमारा आना उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। सवेरे तुम्हारा मेरी चाय हमका कहा दीस, वो मैं चीनी खूब ज्यादा भर के दे दीस, और ऊपर से हम कहा कि भाभी ऐसे चाय ना बनाया करो, तो ऊपर से हमका गालिन दे लगी। उसकी इतनी हिम्मत! अभी मैं बताता हूँ उसको मैं। हाँ हाँ जाके देख लो, जाके तुम्हारे बढ़ावा दिया हुआ है जो सुबेरे से पकड़ पकड़ कर रही है। मजा आ जाएगी, पिंडी जाके मेरी मम्मी से क्या, दीदी से क्या बोला है आपने? देखो मेरा साल ऐसे ही खराब है, ठीक है ना? तो ज्यादा यहाँ पे हिटलर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ बोला क्या है तुमने यार? क्या मेरी मम्मी से बोल दिया तुमने? कह दिया ना, एक बार मुझसे ज्यादा हिटलर मत बनो। अरे बताओ तो आगे, ऐसे बदतमीजी बात अपनी मामा से पूछ लो ना, अपनी माँ बहन से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछने आओ तुम? देखो फालतू की बात ना करो हमसे, ठीक है ना? फालतू की बात हम करते हैं, तुम्हारी बहनें करती हैं। क्या क्या फालतू की बात की? नहीं पता तो हम क्या फालतू की बात की? हाँ तुम्हारी बहन करती, फालतू की बात मैंने नहीं करी। क्या बात फालतू की बात की? जाके क्या अपनी बात? बहन से पूछो ना, मुझसे क्यों बहस कर लो तुम यहाँ पे? उन्होंने यही तो कहा ना, चाय बनाने के लिए कहा है, कुछ जल्द बात तो बोली नहीं उन्होंने। हाँ जितनी तमीज से बात करती हो मुझे सब पता है। कैसे बात करो, तुम ही बता दो ना मुझे कैसे बात करनी। ये तो रोज सुबह शाम थका हमारा ऑफिस जाओ तो तुम्हारी बातें सुनूं मैं। बस यही पता था कि ये माँ बेटी इसके आगे कान भरे और आगे मुझसे लड़े। अरे मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हें पूछ रहा, तुमसे तुम बता ही नहीं रहे मुझसे। आप डांट नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? एक तो तुमने मेरी बहन से गाली दे के बात की, और ऊपर जब बोल रही हो तो तुम उल्टा रोने लगती हो तुम। मैंने गाली दी? अब तुम भी मुझसे ये बोलोगे कि मैंने तुम्हारी गाली दी? तुम बोलो तुम्हारी बहन, अब तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे तो यार बहस करना बेकार। हाँ तुमसे भी बात करनी बेकार है, सामने मत पड़ना मेरे तुम। मम्मी पता नहीं है माँ बेटी ने इसके क्या कान भर दी, आते मुझसे लड़ पड़ा, जबकि मैंने मम्मी कुछ नहीं बोला। बताओ इनकी बिटिया कह रही मैंने इनको गाली दी है, और मेरी सास को भी पता नहीं क्या हो जाता है, अपनी बेटी को देखते एकदम से रंग बदल लेती है। दिन भर तो बिटिया बिटिया मुझको करेगी, जहाँ इसकी बेटी आ जाती तहाँ ये मुझे सुनाना शुरू कर देती है। मम्मी मेरी क्या गलती है?
अरे बिटिया, ये घर परिवार आ सब ऐसे होते रहते। अच्छा, परेशान हो की जरूरत नहीं ना है। ऐसा करो, अपने आदमी का कुछ सिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ कि वो कौन तरह से निकाल बाहर करे, विदा करे, ठीक है? और सासों का थोड़े समझाओ। अच्छा, ठीक है। हाँ मम्मी, तुम सही कह रही हो। अब हम भी ना, हम जाते हैं, इनसे बात करते हैं, इन्हीं को समझाते हैं और इन्हीं से सॉरी वॉरी बोलते तो ये मान जाएंगे। ठीक है मम्मी, करते हैं तुमको फोन हम। जी सुनो। अभी जाओ तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे सुनिए तो सही, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी जो पड़ोसन है ना, दोनों पड़ोसन ने मिलके आपस में गुपचुप गुपचुप बातें कर रही थी। बताओ, वो भी हमारे घर की चुगली लगा रही हैं। और अगर मेरी बात गलत हो तो फिर आप मुझको सुना देना जहाँ तुम गलत हो। पता है, हमारी पड़ोसन ने ना आपस में बातें कर रही थी कि इनकी बहन तो जब देखो तो 6-6 महीने के लिए यहीं पड़ी रहती है और कहते हैं बड़े रईस घर में शादी करी है। अगर रईस घर में शादी करी होती तो यहाँ तो 6-6 महीने के लिए पड़ी रहती। अब बताओ, वो भी तो सही कह रही ना कि रईस घर में शादी करी तो यहाँ 6-6 महीने के लिए क्यों पड़ी रहती। इसलिए ना मोहल्ला भी उल्टी सीधी बातें बनाता है। और इसमें बेइज्जती किसकी? आप ही की तो हो रही है, क्योंकि बहन भी तो आपकी है। अगर यहाँ 6-6 महीने रहेगी तो आपकी बेइज्जती ही तो होगी। तुमने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। वही तो। अब बताओ, मैं गलत हूँ? मैंने तो जो सुना वही बताया। अगर लोग ऐसे बातें करेंगे तो बेइज्जती हमारे ही घर की तो होगी। आपकी बहन है, आपकी बेइज्जती कितनी होगी आप भी सोचो। अगर वो 6-6 महीने हमारे यहाँ पड़ी रहेंगी तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए क्या? जाओ और अपनी बहन को समझाओ। भाई लोग भी उल्टी सीधी बातें बना रहे हो। मेरे घर में शादी कर दी, फिर भी यहाँ 6-6 महीने पड़ी है। अब उनको थोड़ी ना पता है कि दीदी अपनी मर्जी से आई है, ये क्यों आई है, कैसे है, वो तो हम जानते हैं ना। तो जाके उनको समझाओ। मैं भी जाके समझाता हूँ। हाँ समझाओ जाके उनको। दीदी, एक बात बताओ, तुम अपने ससुराले कभी गई हो? तुमका का दिक्कत, तुमका का चूना काटा थे? मम्मी, आप तो भला करी हम तो एक मारे कह रहे हैं कि दीदी यह न है, जीजा अकेले घर में हुई, खाए पे में दिक्कत होती, उनकी बूढ़ी माता जी बीमार है, उनका दवा पानी कैसे हो, तो एक मार हम कह रहे हैं। आप तो हमारे पर चढ़ गए। देख लियो मम्मी, ये आ गए जोरू के गुलाब। पढ़ा दिया होगा बीबी ने पट्टी, चलाया, कह रहा है ससुराल कब जाओगी। हाँ सही। अरे नहीं दीदी, मैं इस वजह से बोल रहा था कि जीजा घर में अकेले हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा था। मम्मी, हम काम करे के डर से ही तो ससुराल से भाग के मैके आए हैं, और ये आ गया हमसे कह रहा है कि जाओ ससुराल जाओ। अगर हमको काम करना ही होता तो हम अपने ससुराल में होते, मायके थोड़ी ना आते। बिटिया वहां ससुराल न जाए, न हम काम कराओ न हम काम करी बिटिया, और भाग जाओ इनसे तुम। ठीक है, जाओ उन्होंने बात करो, हम तो समझाया, समझावन भी लग रहा है, गुनाह हो गया लग रहा है। हटो। तो यार समझाने गुनाह हो गया लग रहा है, ना समझाओ तो ही सही है। अरे क्या हुआ, नहीं माने क्या वो लोग? आज तक कभी मेरी माँ मेरी बहन ने कोई बात मानी है जो आज ही मानेंगी? तो क्या कह दिया उन लोगों ने? मुझे भगा दिया, डांट दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाहर वाला कुछ कर रहा है। वो बताओ क्या करूं मैं? अरे तो कोई दिमाग लगाइए ना। ऐसे तो आप ही की बेइज्जती होगी, आपकी बहन यहाँ पड़ी रहेगी, लोग कुछ नहीं करेंगे। आप समझते क्यों नहीं है? अपना दिमाग नहीं लगाते, बस आपको सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ता है। कुछ सोचिए, कुछ करिए, ऐसे दीदी को ससुराल भेजा जाए। ऐसे हम हमारे बेइज्जती नहीं सहन कर सकते मैं अपने परिवार की। एक मिनट, जीजू को कॉल करके देखता हूँ। हाँ, आप जीजा जी से बात करो। देख भाई, आपने जिस नंबर पे फोन किया है वो एक वीआईपी का नंबर है। जीजू प्रणाम। हमें कह रहे हैं जीजा दीदी का कभी लेवा गई हो? अब आना तो चाहते हैं बच्चा, मगर तुम्हारी दीदी लड़ाई करने लगती है। अच्छा जीजा, एक आइडिया है, जैसे जैसे हम बताई वैसे वैसा करत जाओ, ठीक है? हाँ बच्चा। सुनो सुनो, कौन है तो नहीं आसपास? हाँ सुनो, ठीक है जीजा, समझ गए जीजा सब कुछ? हाँ बच्चा। हम क्या कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद दीदी कॉल करेंगी तो उनको सिर्फ इतना कहना है कि देखो हमको कुछ नहीं पता, मेरी अम्मा से पूछो, जो कुछ भी पूछना वही ढूंढ रही है, ठीक है? हाँ बच्चा। ठीक जी, ठीक जीजा, ठीक जीजा। जीजू भी बहुत परेशान है। तो अब क्या करेंगे? ऐसे तो हमारे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी दीदी, ऐसे 6-6 महीने पड़ी रहेंगी तो। एक आइडिया है मेरे पास, मैं पंडित जी को फोन मिलाता हूँ।
पंडित जी क्या कर लेंगे? अरे रुको तो जरा, कॉल तो करने दो। हेलो पंडित जी प्रणाम। क्या कहाँ है आजकल आप? हाँ पंडित जी, कभी आइए हमारे घर, कल ही आइए हमारे घर। आप थोड़ा काम है हमको। हाँ पंडित जी, नहीं फोन पे तो हम बताएंगे आपको, सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ ठीक, हाँ तो कल आप आ रहे हैं ना आप? ठीक 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 ठीक, मैं उनको भी बोल दूंगा। ठीक 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 दीदी, प्रणाम पंडित जी प्रणाम। अब देखो आप पंडित जी कहाँ रहे, दिखाई नहीं पड़े अभी तक। आप बैठो बैठो, नमस्ते, बैठो पंडित जी। और पंडित जी सब बढ़िया? बढ़िया बिटिया। बहुत दिन बाद आए पंडित जी। बिटिया हम काम में फंस गए थे तो आ नहीं पाए, इधर साइड घूम नहीं पाए। चलो अच्छा हुआ। पंडित जी कहाँ रहे, इतने दिन दिखाई नहीं पड़े यही। अरे माता जी, शादी का सीजन चल रहा है तो मैं उसी में व्यस्त था, तो आज मैं औंग गया था तो वहाँ पर लड़की को दिखा के आया था। औंग में कहाँ पंडित जी? कंसाही बिटिया। कंसाई में तो हमारी दीदी की भी शादी हुई है। कंसाई में किसके यहाँ शादी हो रही है? विद्यासागर के यहाँ। है विद्यासागर जी, वो तो हमारी दीदी के ससुर है और उनका तो एक ही लड़का है। क्या नाम है लड़के का? शिवा। शिवा? शिवा तो हमारे बहनोई का नाम है। मतलब मम्मी जीजा जी दूसरी शादी कर रहे था। सही बताओ पंडित जी। जी दीदी, जीजा जी की दूसरी शादी हो रही है। क्या भाभी? मैं रुक जाइए, अभी फोन लगाती हूँ उनको। हाँ हाँ दीदी, बात करिए फटाफट जीजा जी से। हेलो, हाँ क्या हुआ जी? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप दूसरी शादी मत करिए, हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। मम्मी, हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेंगे अगर हम नहीं गए तो वहाँ। चलो बिटिया, तुम्हारी तैयारी करवा दी, सामान पढ़ के करा दी, तुम चलो।